हेलो कैंडिडेट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जो कि 2020 में हुआ था, जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसका कोड होता है E302, ठीक है। तो ये आपका 18 मई को पेपर होने वाला है। तो इससे पहले आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर कैसे बीएड के पेपर होते हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड करें वो आप सबसे पहले देख पाएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी जानते हैं आपका जो बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम होता है वो 2 घंटे का होता है और ये 40 नंबर का होता है, ठीक है। जिसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए आपका लॉन्ग क्वेश्चन का होता है और सेक्शन बी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होता है और सेक्शन सी आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का होता है। चलिए सेक्शन ए के क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या होता है बच्चों, आपके सामने 3 क्वेश्चन आएंगे, है ना। 3 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन चॉइस वाले होंगे और इन 3 में से भी 2 क्वेश्चन करने हैं, यानी टोटल 6 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो देख लीजिए आपको कितने चॉइस दी गई है। तो फेल होने का तो मतलब बनता ही नहीं है बीएड में। अगर आपको 6 में से 2 भी मिल गए तो 12 दूनी 24 नंबर के तो आपके लॉन्ग ही हो जाएंगे, और कुछ ना कुछ तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में भी मिल जाते हैं, तो उनमें से भी आप कर सकते हैं। तो यानी फेल तो आप बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर और कर लेते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सीसीएसई जो है क्वेश्चन रिपीट करती है बार बार। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है पहला, ये देखिए, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ जेंडर बाइस, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ जेंडर बाइस, यानी जो लिंग विभेद है उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसके कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अथवा में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड जेंडर्स एजुकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। स्त्री शिक्षा और लैंगिक शिक्षा के इतिहास की विस्तृत विवेचना कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक करना है। विकलांगों के लिए शिक्षा की विवेचना कीजिए, विकलांगता के कारण एवं प्रावधानों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्कस द एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, डिस्क्राइब द कॉजेज फॉर एंड प्रोविजंस मेड फॉर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद किया होगा आपने। अथवा में क्वेश्चन है, व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटीज इन क्लास, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया, यानी जो लिंग विभेदीकरण होता है, लिंग असमानता होती है, वो कक्षा में क्या है। आप इसका हिंदी देखिए। कक्षा में लिंग असमानता क्या है, भारत में लैंगिक असमानता के कारण तथा विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन स्टॉपिंग द वायलेंस, यानी हिंसा को रोकने में मीडिया की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। या डिस्क्राइब द लॉज एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकार की रूपरेखा या ढांचे में बच्चों से संबंधित नियम व कार्यक्रम का वर्णन कीजिए, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप कर सकते हैं। जो सेक्शन बी होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, लघु क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपके 8 क्वेश्चन होंगे, उनमें से केवल 2 करने हैं। तो देखिए सीसीएस आपको कितना छूट दे रहा है, 8 क्वेश्चन में से 2 करने हैं, ठीक है। तो दोनों 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी 8 नंबर का सेक्शन हो जाएगा ये। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचर, बताइए टीचर का अर्थ क्या होता है। इंपोर्टेंट है, कोई भी बता सकता है। डिस्कस इन ब्रीफ द गर्ल एजुकेशन, यानी बालिका की शिक्षा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डबल कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, यानी दोहरे संघर्ष की प्रक्रिया को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। डिस्कस पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, यानी मैगजीन एवं समाचार पत्रों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की विवेचना कीजिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रेमेडीज टू रिमूव द जेंडर्ड बाइज, लिंग पूर्वाग्रह की समाप्ति के उपाय बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, यानी जेंडर स्तरीकरण क्या है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इको फेमिनिज्म, पर्यावरणीय नारीवाद या इको फेमिनिज्म से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट आर रिप्रोडक्टिव राइट्स, यानी प्रजनन संबंधी अधिकार क्या होते हैं। सेक्शन सी आपका वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें जो होते हैं आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में कोई भी 8 क्वेश्चन करने हैं, एक नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट, यानी जाति से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज डोमेस्टिक लेबर, यानी घरेलू श्रम क्या है।
क्वेश्चन नंबर 14, which is the language as a new marker of discrimination against girls in the context of employment, यानी रोजगार के संदर्भ में लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव के नए चिन्ह के रूप में कौन सी भाषा है। 15 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको सही विकल्प बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रू द अटेंशन टुवर्ड्स द वेस्टेज एंड स्टेगनेशन एट द प्राइमरी एजुकेशन लेवल इन इंडिया। ऑप्शन दिए गए हैं वुड डिस्पैच, हॉरलॉक कमेटी, गोखले या गांधी। आप इसका हिंदी में देख सकते हैं। भारत में प्राथमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय और गतिहीनता की ओर सबसे पहले ध्यान किसका गया था। ठीक है, तो वो डिस्पैच, हार्टॉक कमेटी, गोखले या गांधी जी। इसमें आपको बताना है कौन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज ब्लैक फेमिनिज्म, यानी अश्वेत नारीवाद क्या है। और 17 क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी से आप क्या समझते हैं। 18वां क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं। 19वां क्वेश्चन है, राइट वन मैन कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण लिखिए। और 20वां क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। 21वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ ओनली 2 लॉज रिलेटेड विद गर्ल्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की लड़कियों से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका पेपर फिनिश होता है। तो देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको कोई और प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।